हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ वेरिएंस एनालिसिस का थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। उसका नाम है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। पहले हमने कौन सा वेरिएंस कर लिया है? ओवरहेड वेरिएंस कर लिया है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कर लिया है। अब हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। आपको सभी को पता है वेरिएंस किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंसेस। ठीक है। और डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हमने प्राइम कॉस्ट पढ़ी थी तो उसका प्राइम कॉस्ट का मटेरियल के बाद दूसरा पार्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट लेबर। ऐसी लेबर डायरेक्ट इसलिए कहते हैं, डायरेक्ट लेबर वो पार्ट, वो लेबर, वो बेजिस है ना, वो लेबर का खर्चा जो हम डायरेक्टली किसी कॉस्ट यूनिट या फिर किसी कॉस्ट सेंटर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर कहते हैं। हमने जैसे कि डिसाइड कर लिया कि अगले महीने या अगले साल है ना, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक यूनिट हमने प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कितने डायरेक्ट लेबर चाहिए? लेबर दो रूप से, मतलब कि उसके उस लेबर के कितने घंटे काम के चाहिए और उसका रेट क्या होगा। ठीक है, तो हाँ, इसके लिए हमने स्टैंडर्ड कमेटी बिठाई तो उसने डायरेक्ट लेबर का क्या बताया कि 1 घंटे का रेट ये है और इस काम को इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया इतने घंटे लग सकते, 5,000 घंटे लगेंगे और 1 घंटे का रेट 10 रुपये है, तो कितना हुआ? 50,000 रुपये क्या आएगा? इसका खर्चा आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आएगा। लेकिन जब हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन की है ना, तब कितना खर्चा आ गया? 60,000 आ गया, हो सकता है 40,000 आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था 50,000, तो उसके कंपेयर में क्या हुआ? कम आया या ज़्यादा आया। तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएंस, मतलब डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस कहते हैं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। पहले करने से पहले हमें क्या, स्टैंडर्ड कमेटी को क्या निर्धारित करना पड़ता है? स्टैंडर्ड निर्धारित करने पड़ते हैं। ठीक है, किसके? डायरेक्ट लेबर के। दो चीज़ें इसमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। किस चीज़ की? स्टैंडर्ड। एक तो वो इस काम को इतनी आउटपुट करने के लिए कितने घंटे चाहिए लेबर के, वो स्टैंडर्ड निर्धारित करना। दूसरा स्टैंडर्ड निर्धारित करना कि 1 घंटे का रेट कितना है। ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों के स्टैंडर्ड निर्धारित करना, उसको कहेंगे डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड आप सेट करो हैं। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या ही होता है? स्टैंडर्ड। दूसरे नंबर पर क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी। फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है? उन दोनों का कंपेयर करना। और चौथे नंबर पर क्या होता है? वेरिएंस निकालना। और पांचवें नंबर पर क्या होता है? उस वेरिएंस के अगेंस्ट क्या लेना? एक्शन लेना। यही होता है ना प्रोसेस। फिर भी हम कर लेते हैं डायरेक्ट लेबर रेट एंड एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। किसका स्टैंडर्ड निर्धारित करना? लेबर रेट। लेबर रेट मतलब समझो लेबर का फ्यूचर में यदि हम लेबर को अपॉइंट करते हैं तो उसके यदि वो एक दिन में 8 घंटे काम करेगा तो उसका 8 घंटे का रेट क्या होगा फ्यूचर में। इसके लिए हम लेबर यूनियन से मिल लेते हैं, तब रेट डिसाइड कर लेते हैं, मार्केट कंडीशन को देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि फ्यूचर में लेबर का एक दिन का या एक महीने का या 1 घंटे का रेट ये होगा। उसके बेस पर हम क्या निर्धारित कर लेते हैं? स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेबर प्राइस एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ लेबर रेट एंड लेबर आर। ठीक है, कि हम स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि इतने घंटे कम लगेंगे इस काम को करने के लिए, 500 घंटे लगेंगे। ठीक है, और उसका रेट 10 रुपये है। तो इस टाइप से हमने दोनों ही स्टैंडर्ड, लेबर रेट का भी स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया और लेबर घंटे का। इसके लिए हम लेबर कितने घंटे में काम कर देगी इस काम को, इसके लिए हम एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं कि इस काम को कितने घंटे लगेंगे, उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड रेट पर आर फॉर डायरेक्ट लेबर इंक्लूड, अकेले ऐसा नहीं, उसमें उसको हम और सारे बेनिफिट भी देते हैं ना, फ्री बेनिफिट देते हैं, आने जाने का जो भी देते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देते हैं, कोई भी बेनिफिट देते हैं, वो भी लेबर रेट में क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, तो समझ गए आप डायरेक्ट लेबर रेट क्या होता है। और ऐसे ही वेरिएंस निकालना, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस क्या हुआ? जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया कि फ्यूचर में 1 घंटे का डायरेक्ट जो लेबर है उसका खर्चा 10 रुपये आएगा। ठीक है, और एक्चुअल में कितना आया जब हमने उसको पेमेंट की? जब वो टाइम आया तो उसको 11 रुपये देने पड़े या फिर 9 रुपये देने पड़े, तो उसमें डिफरेंस आ गया ना। तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। द डायरेक्ट लेबर प्राइस वेरिएंस इज आल्सो टर्म एज डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। दिस वेरिएंस मेजर एनी डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इन द एवरेज आर रेट पेड टू डायरेक्ट लेबर वर्कर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी यूजेस या क्वांटिटी वेरिएंस। देखो जो डायरेक्ट लेबर है, देखो किसी को कहा कि आप एक दिन में 8 घंटे काम करो, चलो करो, है ना। हो सकता है एक लेबर ने 8 चेयर बना दी, एक लेबर ने 5 चेयर बना दी, एक ने कितनी बनाई? 6 बना दी,
है ना, एक ने 9 बना दी, सभी ने अलग अलग चेयर बनाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी के काम करने की एफिशिएंसी क्या है, अलग अलग है। इसी टाइप से हमने कमेटी बिठाई, एक्सपर्ट की सलाह ली कि यदि एक दिन में यदि 8 घंटे लेबर काम करती है तो कितना काम करेगी, कितनी चेयर बना सकती है। तो स्टैंडर्ड कमेटी ने बोला 8 चेयर बना सकती है, ठीक है। और जब एक्चुअल में देखा, कोई 7 बना रहा है, कोई 6 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, ठीक है। तो उसका हम कंपेयर करेंगे, तो मतलब कि यूनिट मतलब क्वांटिटी, उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि एफिशिएंसी सभी की अलग अलग है ना, ठीक है। द क्वांटिटी वेरिएंस फॉर डायरेक्ट लेबर इज जनरली कॉल्ड डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर यूजेस वेरिएंस, ठीक है। इसका मतलब 2 हो गया। जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल में भी क्या किया था, मटेरियल यूजेस वेरिएंस किया था ना, और ऐसे ही हमने मटेरियल पर यूनिट रॉ मटेरियल किया था, वैसे ही सेम ही जो हमने मटेरियल में किया था ना, वही सेम कंसेप्ट है। बस यहाँ पर लेबर रेट बोल रहे हैं, वहाँ पर हम पर यूनिट रेट बोलते थे। यहाँ एफिशिएंसी बोल रहे हैं, डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी, वहाँ हम बोलते थे क्वांटिटी, है ना। तो एक ही बात है, बस यदि आपने वो कर लिया, बस उसका ही कॉपी है, पेस्ट कह लो आप, ठीक है। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट वेरिएंस, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड टू ए लेबर एक्टिविटी फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस कर दो तो लेबर वेरिएंस आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे लेबर वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेजेस हमने कहा था कि 500 यूनिट बनाएंगे और इनका 10 रुपये का खर्चा है तो 5000 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन एक्चुअल में 5500 खर्चा आ गया, एक्चुअल में 4000 खर्चा आ गया, ठीक है। तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, लेबर वेरिएंस कहते हैं। इस लेबर वेरिएंस को हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे हमने मटेरियल में किया था वैसे ही हम इसमें, एक तो था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि उसके काम करने के ना कितने ढंग से काम करता है, कोई 8 बनाता है, कोई 7 बनाता है, इस टाइप की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम क्या निकालते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जो रेट के कारण हमने कहा था कि फ्यूचर में 10 रुपये रेट होगा 1 घंटे का, पर फ्यूचर में 9 रुपये देने पड़े, फ्यूचर में हमें 11 रुपये देने पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। क्योंकि स्टैंडर्ड तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर में एक्चुअल रेट क्या होगा वो तो फ्यूचर जब आएगा तभी पता चलेगा ना, एक्चुअल में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम एफिशिएंसी और रेट को मिक्स कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ऊपर वाला आ जाता है, लेबर वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किसके बारे में बताते हैं, कि उसने आउटपुट ज़्यादा की है, आउटपुट जितना हमने सोचा था कि 8 यूनिट बनाएगा, है ना, वो हो सकता है इसको यूनिट में भी बोल सकते हैं हम, इसके घंटे में भी कर सकते हैं, कि उसने एक चेयर को बनाने के लिए कितने घंटे लिए, हम कहेंगे उसने 8 घंटे लिए, पर हमने स्टैंडर्ड अर्थ किए थे 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी बात की बुरी बात, 9 घंटे का काम उसने 8 घंटे में कर दिया, तो अच्छी बात हुई ना कंपनी के लिए, क्योंकि उसने घंटे के हिसाब से पेमेंट करनी है, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब यदि एक्चुअल आर उसने कम लिए हैं तो अच्छी बात है, यदि उसने एक्चुअल आर हमने 9 घंटे रखे थे, उसने 10 घंटे लगा दिए एक चेयर बनाने को, ठीक है, तो मतलब क्या है कि कंपनी को तो 10 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे ना, तो इसका मतलब कि ये अनफेवरेबल है, ठीक है। तो एक्चुअल आर यदि क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड इसे लेबर की एफिशिएंसी का पता चलता है, ठीक है। यदि एक्चुअल आर ज़्यादा लगाता है किसी काम को, वो आप ज़्यादा काम टाइम लगाते हो, तो उससे आपकी एफिशिएंसी कम हुई ना, है ना, कि जो अच्छा एफिशिएंट होगा वो तो टाइम पर काम कर देगा, है ना, तो उसको कहेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं। इसी टाइप से लेबर रेट वेरिएंस, हमने सोचा था कि फ्यूचर में जो लेबर है हमें 100 रुपये दिहाड़ी पर मिलेगी, लेकिन मिली 110 के बेस पर, मिली 90 रुपये के बेस पर, तो रेट के कारण डिफरेंस है ना। तो स्टैंडर्ड रेट हमने 100 रखा था, एक्चुअल में हमने 110 देने पड़े, ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड कितना रखा था 100, एक्चुअल में 110 देने पड़े, मतलब कि यदि एक्चुअल रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अनफेवरेबल। जी एक्चुअल रेट कम है तो मतलब फेवरेबल, और उसको किसी एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, लेबर रेट वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। अब आपने मटेरियल वेरिएंस कर लेंगे ना पिछला टॉपिक, तो ये सारी रिवीजन हो रही है मटेरियल की भी, ठीक है। सेम टॉपिक है, सब कुछ सेम है, बस मैंने मटेरियल की जगह लेबर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, बस वही है आपका, ठीक है। लेबर वेरिएंस किसे कहते हैं, लेबर वेरिएंस अकर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर एंड द वेरिएशन इन एक्चुअल टाइम टेकन बाय लेबर एंड स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड टू देम फॉर डूइंग ए जॉब। जितना कुछ है ना, उसने जितने घंटे हमने उसको स्टैंडर्ड निर्धारित किया था, इतने घंटे आपने काम करना, और उसने कितने घंटे में काम किया, ठीक है, घंटे के हिसाब से उसको पेमेंट हो रही है ना, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, लेबर वेरिएंस कहते हैं। इसमें हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस लेबर वेरिएंस, ये इसी का ही पार्ट है ना। और लेबर कॉस्ट के बीच में क्या आता है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। ये 5 टॉपिक हमने अलग अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।